A, B, C and D, 4 friends are there and A के कोऑर्डिनेट बताओ मैम, A का बताइए, बोलो। 3,4, B 6,7, C 9,4 and D 6,1। तो आपको ये पता करना है कि क्या ये स्क्वायर बनाते हैं। तो अब लिख दीजिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस, आपका क्या नाम है बेटा? गर्भ। ये फॉर्मूला पता है? हाँ। अच्छा, तो अब हम इसमें ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए इधर उधर फार्मूला लगाओ, 3 - 6 या बड़े में से छोटा कर दो तो जरा आसान रहेगा। निगेटिव में कोई भी किसी को भी 1 मान सकते हो, किसी को भी, ठीक है। तो क्या कर लो, 6 - 3 स्क्वायर और फिर 7 - 4 सही है 7 - 4 स्क्वायर। सो दिस कम्स एज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस कम्स एज 9 + 9, √18 अदरवाइज इट कम्स एज √18। √18 को तनिष्क क्या कहेंगे सिंप्लीफाई करने पर? 3/2 अंकुर 3√2 3√2। सो दैट इज 2 × 3 × 3, 3 का जोड़ा बन गया तो 3√2 यूनिट। चलो ए बी बी सी, बी सी के लिए फार्मूला लगाएंगे तो 9 - 6 स्क्वायर और 9 - दिशिता यहाँ क्या लिखें? जरूरी नहीं है तो चलो ठीक है। तो 4 - 7 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर। यूनिट लिखा जा सकता है, ना दियो तो यूनिट लिखा जा सकता है। कार्टेशियन सिस्टम में ये बताया ही गया है, यूनिट लिखना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज है। और ये क्या लिख सकते हो, -3 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, इट इज 9 एंड इट इज 9। √18 को तनिष्क क्या लिखा जा सकता है? 3√2 3√2। बी सी, अब सी डी निकालो। सी डी में भी बड़े में से छोटा घटाओ तो 9 - 6 का स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कि 9 + 9 होगा, अदरवाइज इट इज 18। और 18 को क्या लिखा जा सकता है, 3√2। अब देखो AD पता करिए, AD में 6 - 3 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। निगेटिव है तो निगेटिव लिखना पड़ेगा, है ना। दिस कम्स एज 9 + 9 का रूट कम्स एज 18 जो कि 3√2 होगा। अर्चिता और आगे कुछ करना है कि काम हो गया है? ठीक है, तो ये जो हमारा एक शेप बन रहा है तो इसको हमें ये पता करना है क्या ये स्क्वायर है। तो उसके लिए हमें ये दोनों चीज़ें भी पता करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए 4 साइड्स को आपस में इक्वल होना चाहिए और उसके दोनों डायगोनल्स को भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमें अब पता करना है AC। शिव शर्मा AC के लिए फार्मूला लगाइए। 9 - 3 का स्क्वायर ठीक है, सो 9 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर। तो 6 यूनिट्स आ गया। अब BD का पता करो। BD के लिए 6 - 6 स्क्वायर, चलो 6 - 6 करके और 7 - 1 का स्क्वायर, इट इज 0 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर जो कि 6 स्क्वायर है तो 6। कितना हो गया? एस AB is equals to C, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA also क्या है?
AC is equals to BD. As all four sides of quadrilaterals are equal and both diagonals are also separately equal, so this figure is a square. As all four sides of quadrilateral are equal and both diagonals are separately equal, so it is a square. दिव्या, अगर सिर्फ फोर साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स ना इक्वल होते तो इसे क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं. एक और बात बताइए दिव्या, जो एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये रोम्बस के लिए है या स्क्वायर के लिए? और स्क्वायर के लिए नहीं है क्या? स्क्वायर एक रोम्बस नहीं है? जब कोई चीज रोम्बस के लिए ट्रू है तो इसके लिए भी होगी कि नहीं? तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ इसका एरिया होता है. अगला सवाल देखिए, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट. सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था, मोस्टली आप लोगों ने कर दिया होगा ना. सिक्स्थ का सेकंड देखो. सेकंड में एक फ्लॉ है, दैट इज ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो इसको भी हमें पता करना है. हमें 4 पॉइंट दिए गए. देखो ऐसे कोई भी 4 पॉइंट ले लो. कौन कौन से बोलो? -3 5, ऐसे लिख भी सकते हो, लिखने से अच्छा रहता है. 3 1 0 3 एंड -1 -4. इसको लिखो A B C D. ठीक है. अब देखिए ए बी लगाएंगे तो 3 -3 का स्क्वायर. अभी से बात सही है. 3 -3 और 1 से करो जरा. 1 -5 का स्क्वायर. सो दिस इज 6 स्क्वायर और -4 स्क्वायर. दिस इज 36 + 16. तो कितना आ गया? बोलो, बताया करो. 52 आ गया. 52 क्या 13 × 4 होता है, जिसमें से 4 बाहर निकल आएगा 2 बन के. तो 52 क्या होता है बोलो? 13 × 4 और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2√13 आ गया. ए भी आ गया. अब BC देखो. BC के लिए 3 - 0 का स्क्वायर कर दो और 1 - 3 का स्क्वायर कर दो. 1 - 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दैट इज √9 + 4. तो ये कितना आ जाएगा? √13. ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया. अब चेक करो CD. जैसे रेगुलर रूटीन में निकाल रहे वही निकाल रहे हैं. हमको पता थोड़ी होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ट्रायंगल है. हमें क्या पता? नहीं तो अभी कोई चालाक होता तो AB निकालता, BC निकालता और AC भी निकाल लेता. उससे पता चल जाता है कि AB + BC AC के इक्वल है. लेकिन हम लोग को नॉर्मली तो नहीं पता रहेगा ना. हम चारों साइड पहले निकालें और दोनों डायगोनल निकालें. यही तो पैटर्न अभी हमने यहाँ पे फॉलो किया है, वही यहाँ भी करेंगे. फिर बाद में देखेंगे क्या चीज़ कैसे होती है. तो जरा देखो CD के लिए क्या करेंगे. रूट के अंदर 0 - -1 का स्क्वायर CD के लिए 0 - -1 और 3 के लिए 3 - -4 का स्क्वायर. तो क्या हो गया? √1 स्क्वायर. 0 + 1 हुआ और ये 3 + 4, तो 3 + 4 का स्क्वायर, दैट इज √1 + 7 का स्क्वायर. तो √1 + 49, तो ये √50 आ गया. 50 को कुछ किया जा सकता है शिव सर में? बोलो क्या लिखें?
5 into 5 into 5 into 5 तो क्या लिखें? sir 5 root 2 सही है। तो 5 into 5 into 2 या फिर 5 root 2 लिख लिया। अब देखिए ना, अब DA निकाल लें। सो DA इट इज माइनस, दोनों ही निगेटिव है, किसी को भी पहले रखो। तो -3 माइनस -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -4 का स्क्वायर। दिस कम्स एज -3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 दैट कम्स एज 85 का रूट। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 17 5 या 85 होता है, उससे कुछ भी निकलेगा नहीं। ना अब AC निकालो, क्योंकि AC डायगोनल हो सकता है। तो AC इट इज 0 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इट इज 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, जो कि 9 प्लस 4 है और ये √13 है। अब देखो दैट इज AC। अब निकालो BD क्या होगा? √3 माइनस -1 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस -1 और 1 माइनस -4 का स्क्वायर। तो ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 4 का स्क्वायर, इट कम्स एज √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो दिस कम्स एज √16 प्लस 25। तो ये कितना आ जाएगा? 41। अब देखो सभी की वैल्यू डालो। ये कितना है? BC क्या √13 है? सही है। और ये भी √13 आया क्या? तो √13 और ये कितना आ गया? 2√13 हो गया। तो ABC को हम कैसे लिखें भाई? √13 प्लस √13, 2 का सम तीसरे के इक्वल है तो इसी पे लाई कर जाएगा। तो आप कैसे लिखो? B से शुरू करो। तो B से C कितना है बोलो? √13 है क्या? चेक करो। B से C कितना है? √13। और C से A कितना है? C से A कितना है? क्या ये भी √13 है? और A से C कितना है? A से B चेक करो। क्या 2√13 है? तो इसलिए ये पूरा मिलकर तो 2√13 होगा। कोलिनियरिटी की कंडीशन हमने बताई थी कि नहीं? इफ सम ऑफ टू साइड्स अगर जो है वो थर्ड के इक्वल तो कोलिनियर हो जाते हो पॉइंट्स। अच्छा, अब हमारे पास D पॉइंट है, तो इस तरीके से D पॉइंट है, ये D ले लें। तो BD कितना है? BD देखिए √41 और बोलो AD कितना है? √85। सारे लिख दिए। देखो AD भी लिख लिया। अब इसको तुम अरविंद कैसे कंक्लूड करोगे? नाउ ABC आर कोलिनियर and ADB is a triangle with its sides 2√13, √85 and √41। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, 3 पॉइंट एक साथ लाइन नहीं कर गए। कौन कौन से जो पॉइंट थे हमने लिख दिए। देखो BC को लिखा और कौन सा √13 आया बताओ? AC। तो BC भी √13, AC भी √13 और AB कितना आ गया? 2√13। यही एक सवाल ठीक इससे पिछले वाला था, कोलिनियरिटी वाला, सेकंड नंबर रहा होगा, सेकंड या थर्ड होगा नहीं, तो उसमें ये चीज़ लगाई थी कि नहीं?
दो कसम अगर तीसरे, जैसे राजा वाला एग्जांपल नहीं बताया था कि दो साइड कसम तीसरे के इक्वल हो जाए तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों बिंदु समरेखीय हुए और ये एक चतुर्भुज ना होकर त्रिभुज हो गया, जिसकी तीन शीर्ष कौन कौन से हुए? A, B and D are its three vertices and the three sides are √41। तो हम कंक्लूड करेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ऐसे लिखो, A, B, C are collinear, so A, B, C, D does not form quadrilateral। इतना लिख देना ठीक है, बाकी आपकी जानकारी के लिए था। कोलिनियर होने की वजह से ऐसा हुआ। अब आपको सेकंड तो जो मैंने बताया ऐसे करना है और थर्ड अपने मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करो और 6 का सेकंड थर्ड इतना करके दिखाओ। 5 नंबर क्वेश्चन ये केस स्टडी में पूछा जाता है। इसको ऑफ कर दो। क्या नाम बेटा आपका? गर्व ना? यहाँ से नहीं, यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन कि पता करो कि आशिमा, भारती एंड कैमला ये तीनों एक लाइन में हैं क्या? दे आर sitting on different desks in a classroom which is arranged as per row wise and column wise। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा बनाया गया? रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो जरा देखो, आशिमा का क्या कोऑर्डिनेट है? इज इट 3 1 एंड भारती का क्या कोऑर्डिनेट है? 6 4, जबकि कैमला 8 6। Okay, so let us find out AB। AB पता करें तो 6 - 3 का स्क्वायर और 4 - 1 का स्क्वायर, दिस कम्स एज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस कम्स एज 9 + 9। और 18 क्या होता है? बोलिए तनिष। 3√2। So it is 3√2 units। अब निकालो BC। BC 6 4, तो इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। 8 - 6 स्क्वायर और 6 - 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 जो कि √8 है। चंद्रशेखर, √8 क्या होता है? 2√2। so this is 2√2 units। ये 3√2 है एंड यहाँ से यहाँ तक ये 2√2 आ चुका है। नाउ फाइंड AC। 8 - 3 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, √25 + 25, √50। दिशिता, √50 कितना होता है? बोलो। √50 बताती नहीं है, तुम पत्ते अपने नहीं खोलती हो। 5√2। So that is 5√2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि AB + BC इट इज 3√2 + 2√2। लिया, √2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? √2 × 5। और इसे क्या लिखा जा सकता है? लेकिन 5√2 क्या है? दैट इज AC as sum of 2
sides is equal to third side, so 3 points are collinear. ऐसा लिखना चाहिए. Sum of two sides is equal to third side, so A, B, C these are collinear. जो पॉइंट्स एक ही लाइन में पड़ जाए उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर. एक ही लाइन में, इसलिए कोलिनियर. को का मतलब साथ. अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4. ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं और 3-4 लाइन के होते हैं. ध्यान दीजिए. रिलेशन बिटवीन x एंड y. जबकि x y, एक पॉइंट x y है और वो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है. डिस्टेंस फार्मूले पे हो जाएंगे. 7 1 से जो उसकी डिस्टेंस है वही 3 5 से भी है. ये दोनों डिस्टेंस है. और ये भी कोई एक पॉइंट P ले लो और ये दोनों पॉइंट्स A और B ले लो. इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस. एक पॉइंट कितने पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो सकता है? बोलो दिव्या. हाँ, बहुत सारे. क्योंकि जो सर्कल का सेंटर है वो सरकमफ्रेंस के सभी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है कि नहीं? लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल. उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो वृत्त कहलाता है. इट इज नोन एज ना सर्कल. तो कई बिंदुओं से हो सकता है कि नहीं? हमने 2 पॉइंट्स की बात की. ओके, चलो देखो. तो अब हम क्या ऐसा फार्मूला लगा दें कि PA इज इक्वल्स टू PB. और ऐसा क्यों होगा? दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन तो यही कह रहा ना कि PA इज इक्वल्स टू PB. लेकिन PA है क्या? रूट में लिखो. PA क्या है? बोलो अंशु. PA क्या लिख दें? 7 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर. और PB को क्या लिखें अंशु? PA जरा बताओ. सही है. 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर. देखो PA इज इक्वल टू PB लिख दिया और यही कॉर्नर लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. कुछ भी नहीं करके आते, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले के ही नंबर मिल जाते. वही आधे आधे नंबर करके बहुत हो जाते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब दोनों तरफ क्या कर लो? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो दोनों साइड स्क्वायर करो. ये 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर. इधर की स्क्वायर कर लो, रूट हट जाएगा. तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर. इसको ओपन करें. 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स. 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई. ये सही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. वही यहाँ लगा दिया. यहाँ देखो, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स. 5 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर. फिर दैट इज माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई. सही है? अगर मैंने ये तो x माइनस वाई का लगाया. अगर ऐसा कुछ होता तो अर्चिता तुम कैसे लगाती? x माइनस वाई को लगा देती. x माइनस वाई का और x की जगह माइनस x रख देती. सही कह रही. मतलब इनका भी कहना ठीक है. पहले फार्मूला हमारे पास x माइनस वाई का है प्लस का. तो ये कहनी हम इसकी जगह माइनस x रख देंगे और माइनस वाई और वही लगा देंगे. है वही बात. कोई फर्क तो नहीं है ना. ये सिर्फ x की जगह ये क्या कहना चाहती है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फार्मूला निगेटिव का ही लग रहा है. और माइनस 2 इंटू एक्स. बोल ये x रही है और लिखिए माइनस एक्स. इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि हमारे यहाँ x की जगह माइनस एक्स आया. तो क्या फार्मूले में बदलाव होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये प्लस 2xy. लेकिन अभिषेक होते तो कैसा लगाते? ये माइनस कॉमन ले लेते और अंदर क्या कहते?
बोलो सही है, माइनस कॉमन भी आ सकता है। और फिर अंदर ही अंदर इसे ये -1 लिख लेते और x + y, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती क्या? और फिर ये -1 पे भी स्क्वायर लिख देते और x + 1 y पे भी स्क्वायर लिख देते और इसको 1 लिख देते, इसका फार्मूला। तो आपको ये मेथड अच्छा लगा या अर्चिता का? अभिषेक है ना, तो ये है, यही अभिषेक मनु सिंघवी आगे चमके वकील ना। अब हम देखें दोनों तरफ लगा दिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लिखते समय उल्टा कर देते हैं, इधर उधर निगेटिव आ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो -1 कॉमन ले लो और -1 पे भी स्क्वायर लगा दो, खत्म, वो तो खत्म हो ही जाएगा। और x + y पे अपना फार्मूला लगाओ, या फिर इस पे माइनस लगा के माइनस कर दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो x² यहीं रहने दो भाई, सेम साइन के हैं, वैसे लेके आओगे तो भी कट जाएगा, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं। सेम साइन क्या है तो इधर उधर शिफ्टिंग से अच्छा ऐसे ही काट दो, ये कट गया। y² देखो, y² भी कट गया। अब यहाँ क्या बच रहा है? -14x 49 -14x + 1 -2y इट इज इक्वल टू, वहाँ देखिए 9 -6x + 25 और -10y। सारे वेरिएबल इधर ले आओ, सारे कांस्टेंट उधर ले जाओ। ये कितना है बोलो? -14x, और वहाँ से भी आ जाए तो +6x -2y + 10y इट इज इक्वल टू 49, वहाँ लो, -49 -1 +9 और +25। तो आगे सीधा बताओ कितना कितना आएगा? बहुत देर सोच रही हो। रिस्पॉन्डिंग टाइम 2 मिनट है। कितना? -8x आगे +8y आगे, इसको कर देते हैं। देखो ये निगेटिव पे -50 है, तो माइनस का 50 और प्लस में बताओ 34 है, तो प्लस का 34। अब जरा इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करो, माइनस का 16 आ गया। अब देखो पूरे में 8 से डिवाइड कर दो, तो -x और +y इट इज -2 आ गया, सही है। अब पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि x को जनरली क्या है लोग, अब -1 से मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट में रखना, दो साइन एक साथ नहीं होते। दैट इज x - y इट इज इक्वल टू 2। इट इज द डिजायर्ड इक्वेशन, ये कंडीशन है। तो अगर इन दोनों x और y का डिफरेंस 2 हुआ तो जो भी नंबर होगा वो इनसे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब जैसे अंशुप्रिया तुमसे कह दें कि जरा पता करो कि 8 6 दिव्या इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो तुम कहते ना हाँ अंशु ये तो 8 - 6 2 ही है, और किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस अगर 2 है तो वो उससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, जाओ मजे करो। बहुत बड़ी बात है। अब ये आ गई सुजैन, वो कहते हैं 7 5 होगा, हाँ होगा, क्योंकि उनका भी डिफरेंस। कितनी बड़ी चीज बता दी आपने दिव्या। ऐसे कई लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनको सिंपली बता रही हो, इससे तुम साधु बाबा बन सकती हो। सिंपली बतानी, हाँ जाओ हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 - 5 कोई पूछे, कंडीशन देखो ना, किन्हीं भी ऐसे दो डिजिट जिनका डिफरेंस 2 है वो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है। कोई भी, कोई 3 1 लेके आ जाए, अगर कोई 1 3 लेके आ जाए तब क्या करोगी अर्चिता? तब नहीं होगा, क्योंकि उल्टा नहीं होना चाहिए। 3 - 1 3 1 हो सकता है, क्योंकि 3 - 1 2 है। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन आ गई। x और y का ऐसा क्या इंटर रिलेशन है कि x y इनसे इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो तुमने उसको सॉल्व किया और अंत में तुमको पता चला कि उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2, और x बड़ा भी होना चाहिए। तो कोई तुमसे कह दे 3 1 तो कह देना ओके, 1 3 बोल दे नो के।
तब ओके नहीं कहना, ठीक है, बात समझ आ गई। ऐसा ही एक सवाल एक्सरसाइज का है, जरा 7th क्वेश्चन देखो। 7th है कि 6 है, सभी आगे के ऐसे ही हैं। चलो इतना समझ आ गया। तो सर उस इक्वेशन में इनटू -1 कितना जरूरी होता है डायरेक्ट? ये ज़्यादा सिंपलिस्टिक माना जाता है, वैसे y माइनस एक्स नहीं उसको नीचे x - 5 लिखेंगे पर इनटू माइनस में नहीं जरूरत, उसको उधर ले जाओ, उसको इधर कर लो। वो तो करने के ऊपर है, हमें जो ठीक लगता है, अलजेब्रा ठीक होनी चाहिए। अब देखिए 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट अंशुप्रिया क्या हो सकता है? बोलो। वो सही कह रहे हैं, बोल रहे हैं सर एक्स 0 लिखो। क्यों ऐसा उत्तर से कहा? बहुत बड़ी बात है, तो 10th में हो के कितना बड़ा बता रहे हैं। कह रहे हैं सर एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 रहता है, एक्स एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या है? x 0, और y एक्सिस पूछ ले तो 0 y। देखो बताया इन्होंने कि नहीं? अब देखो तो एक्स एक्सिस का, तो लेट अ पॉइंट यहाँ ले, अभी लेना नहीं है, तो यहाँ तो 0 y लिख लीजिए या उत्तर से पूछ लीजिए, कोई रास्ता। वो 0 y है ना, बता देते हैं, y एक्सिस पे यही होगा ना। तो लेट, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है, 0 y अगला क्वेश्चन। लेट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x 0, और ये दो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? 2 - 5 और -2 9। इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये मन में अब इसको सोचो, ये एक्सिस है, इसको हटा दो। ये तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ सोच लिया कि एक एक्स एक्सिस पॉइंट क्या है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट बनाओगे तब तो पॉइंट दिखाना पड़ेगा ना, उतना में नहीं करना है, बस एक पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस पे, और ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे किससे बताओ? दैट इज 2, -5 और -2, इसको P लो, इसको A लो और इसको B लो, तो P A B ले लिया। PA is equals to, as per the condition, PA is equals to PB. So root x -2 square, प्लस देखो उधर से 0 - -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए x -2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आगे के सभी सवाल में यही पैटर्न है, यही करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर दिया x -2 स्क्वायर, 0 + 5 स्क्वायर, और उधर क्या आएगा? x + 2 स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। अच्छा इसको उत्तर खोलिए, क्या लिखें? x square plus 2 square minus 2 into x into 2. सही है, सीधे लिख सकते। दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अर्चिता क्या 2 स्क्वायर से भी 2 स्क्वायर कट सकता है? सर हाँ, सर 25 के बाद इक्वल टू आएगा ना, आपने प्लस का साइन नो, ये भी मिसप्रिंट हो गया। ये देखो अब यहाँ पर ये -4x है, हाँ ये आपकी जरूरत पड़ी, ये -4x तो इससे कट सकता होगा ना 4x, डिफरेंट साइन, ये बड़ी बात है। अब अगर डिफरेंट साइन हो तो मत काटो, ये नहीं कि इक्वल नंबर करके काट दिया, देखिए ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। तो -4x है और प्लस 25, दिस इज 4x प्लस 81, -4x को वहाँ ले जाओ, तो 4x प्लस 4x, और ये 25 माइनस 81 है, 25 माइनस 81 कितना हुआ? -56 हो जाएगा, सही है। अब इट इज 8x, तो बोलो x कितना हो गया? क्या x की वैल्यू -7 हुई? तो क्या उत्तर साहब मुझे बताएंगे द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज व्हाट? -7, सही।
The point on x-axis is minus 7, 0. Okay. Now, तीन सवाल दिए जा रहे हैं आपको। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y if xy is equidistant from 7, 1 and 3, 5. 7, 1 and 3, 5। इसी से मिलता जुलता सवाल एक एक्सरसाइज में, जरा अगला पेज पढ़ो। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई if xy is equidistant from 3, 6। मिलता जुलता सवाल है, लेकिन इसको 3-4 लोग ही कर पाते, अगर सही अलजेब्रा तो ही करता हो। है बिल्कुल वही चीज। फ्रॉम 3, 6 एंड 3 माइनस 3, 4, बिल्कुल एक जैसा। और एक ये सवाल, a point on x axis, देखो a point on x axis is equidistant from 2, minus 5 and minus 2, 9। ठीक है, equidistant है। Find that point। इतना सवाल करो, ये तुम्हें अपने मन से करना है, 2 हमने बता दिए, ये मिलता जुलता है बस। छोटे पेज में हो जाएगा नहीं? ये लो, छोटे में नहीं। दो ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आए। एक्स 0 ही लो, पहले में या दूसरे में एक्स वाई लो, बस वही। ये चीज -7 समझ आया, और फिर वो -7 0 चलो चलो बात नहीं करो, बात कर। वो कहते हैं कि वो एक बात पर नाराज है हमसे, हमें फुर्सत ही कहाँ है जो किसी से बात करें। चलो चलो
इसको कर्व ऑफ कर देना, चल रहा है क्या दीदी? उसको हम बता देंगे, इधर देखो, ठीक है? मैम हो गया आपका ना? सर थोड़ा देखिए ऊपर 8th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वो पॉइंट y एक्सिस पर है जो इक्वी डिस्टेंस है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? ठीक है, अब इसकी किन्हीं दो पॉइंट से डिस्टेंस ले लो। कौन कौन से पॉइंट है बताओ? 2 -3 और दूसरा कौन सा है? दूसरा बताओ कितना है मेरे में तो? 10 So find the value of y for which the distance between this and this. Okay. हो गया? जिसका हो गया है वो 8th या 9th में से कोई एक क्वेश्चन अपने मन से ट्राई करेगा और करके दे देगा। हो गया तो एक ही हो पाएगा। एक 8th या 9th में से, हाँ 8th और 9th में से एक कर लो बस। हाँ शीट एक करना है, जो तुम्हें ठीक लगे, जो समझ में आए वो कर। हाँ या बताओ। माइनस कौन कर रहा है? ये तो सर एक मिनट आ सर 18 लिखती हो ना जा तो कर। एक बुक को ये हो गया था तीनों चलो चलिए हो जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन को जरूर देखो कितना करता है। दोनों में जो आसान लगे दोनों तो नहीं होता है, ठीक है? जो आसान लगे जो समझ में आए। ऐसे ही करना है सही सब। है वही डिस्टेंस फार्मूले पे ही है, सही वैल्यू प्लेस करनी है बस। देखो एक पॉइंट x0 दे दिया है और उनके बीच की यूनिट 10 डिस्टेंस दे दी, आपकी डिस्टेंस दे दी, और एक कोई और पॉइंट दिया होगा कुछ डिस्टेंस दे रहा है, पॉइंट पूछ रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं? डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, अलजेब्रा ठीक होगी तो कर ले जाओ।
दोनों तो सही है। प्लस 25 छोटे हो गया। दो आंसर आए लो। y की वैल्यू सही काम इसको ऐड कर लेते हैं 100 हो जाता है स्क्वायर कर लो 100 कर लेते y की बना दो क्वाड्रेटिक। हाँ बोलो। बस हो गया। अब इससे नहीं करना टाइम भी हो गया। सारे एक्स वाई कर दिए। ये -6 और +6 तुमको बताया था कि एक्स स्क्वायर जो -6x है ना इधर भी माइनस ये दोनों निगेटिव थे प्लस निगेटिव होने पर निगेटिव को सिंपली हटा सकते हो। बताया था कि नहीं निगेटिव हट गया प्लस ये माइनस फिर सही हो जाएगा। यही करो इनमें भी साइन नहीं था साइन बहुत सारा है। देखो फ्री गलत कर -2 AB में तो माइनस नहीं करेगा ऐसे कैसे सही है। -y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले बता करेंगे सर a स्क्वायर फिर वही कंप्लीट कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे माइनस को प्लस से भी काट रही है। हो गया। ये कौन सा कर दिया आया सही चेक कर लेंगे। जमा कर दो यही सही है। ये यही लिखो बस ये कुछ नहीं इस डिजायर्ड रिलेशन। इसका वीडियो और लिंक पहुंच जाएगा आपके पास। चलो जमा करो। वो तो बाद में देख लेंगे लेकिन अभी सही रहता है। गुड इवनिंग। चलो ये 5 है।
3x+3y आ रहा है। चलो जमा करो। लो। Welcome.